वेलकम टू माय चैनल। गाइस, मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी फैन फिक्स पसंद आ रही होंगी। गाइस, मैं अभी नई नहीं हूँ, जस्ट स्टार्ट किया है। प्लीज़ गाइस मुझे अप्रिशिएट कीजिए, मेरे काम को अप्रिशिएट कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो गाइस, मैं ज़्यादा बक नहीं करती हूँ। मैं सेल्फिश लव का पार्ट 8 एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि आइंग अपने बाल मतलब सुखा रही होती है और वांग जिंगा उसे देख रहा होता है कि वो कितनी खूबसूरत लग रही होती है। तो वांग जिंगाओ का मतलब वो उसका दिल की घंटी बज जाती है। वो ना आइंग को ही दिखता रहता है और आइंग अपने बाल सुखा के बालकनी से आमद चली जाती है। वो जाके ना फिर उसका काम करती है। उससे बहुत से काम होते हैं। वो ऑफिस भी देखती है, उसे उसकी पढ़ाई भी करनी होती है। तो ना इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क करना पड़ता है। रात भर जागती रहती है, उसे काम करना होता है। तो उसकी ग्रैंड माँ दूसरे दिन आती है, बोलती है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, आज रात को मतलब फ्री रहना। फिर उसके विंग बोलता है कि ग्रैंड माँ आप मुझसे क्या बात करना चाहती हैं। फिर बोलती रात को बताएंगे। तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि आइंग की दादी मतलब विंग की दादी ग्रैंड माँ और लैंजन की माँ बात कर रहे होते कि उन दोनों की शादी तो हमने पहले ही तय कर रखी थी कि हमें उन्हें बताना चाहिए। तो अभी विंग तो बहुत बड़ी हुई गई है। और हाँ और उसकी ग्रैंड माँ बोलती हाँ वो भी उस आपके शहर में रहने के लिए आ रही है, तो उन दोनों को पता होगा, तो उन दोनों को टाइम मिलेगा एक दूसरे को जानने में। तो फिर वो ना बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि हाँ। और वो ना विंग की दादी बोलती है उसे इस कॉलेज में एडमिशन मिल गई है। फिर लैंजन की माँ बहुत खुश हो जाती है, बोलती है यहाँ पे लैंजन भी पढ़ता है, तो उन दोनों को एक साथ बिठा के बताना चाहिए कि उन दोनों की शादी हमने बचपन में ही तय कर दी थी, उसकी मॉम डैड और हमने। तो फिर वो अफीन की दादी बोलती है अच्छा ठीक है, मैं उसे बता दूँगी, उससे बात करूँगी। तो आप कल आ जाइएगा हमारे घर में। तो कल परसों आ जाइएगा। फिर वो भी लैंजन की मॉम बोलती नहीं परसों आएंगे, मुझे उसे बताना है, उसे बताना भी है। फिर इतनी जल्दी हो जाएगा तो बहुत ही ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए हम दोनों को एक दिन का गैप रख के फिर बात करनी चाहिए। फिर उसकी ग्रैंड माँ बोलती है अच्छा ठीक है। फिर वो सब फ्लैशबैक यहीं पे एंड होता है। फिर उसकी ग्रैंड माँ बोलती है मुझे तुम्हें रात में बात करनी है, जाओ जाके ब्रेकफास्ट कर लो। फिर विंग ना बहुत ही अजीब तरीके से उसकी दादी को देखता है। उसकी दादी ना बहुत ही अभी स्ट्रिक्ट हो गई थी। फिर उसे याद आता है उसकी ग्रैंड माँ पागल हो गई थी उसकी शादी तय करने में। तो शायद उसी बारे में उसे भनक लग जाती है। इसकी ग्रैंड माँ इसी बात पे इतनी सीरियस होती है, इतने स्ट्रांगली बोलती है उससे। तो इसलिए ना वो समझ जाती है उसकी ग्रैंड माँ कुछ तो ना कुछ करने वाली है। तो इसी बात पे फिर वो ना बाहर आती है। फिर सब लोग उससे मिलती है। वो ना बाहर अपने काम से बाहर जा रही होती है। तो सब लोग वांग जिंगाओ, वांग जीशुआन, लैंजन और भी बहुत से दोस्त हैं जो सब मतलब उस रास्ते पे ही थे। तो सब लोग घूम रहे थे, बात कर रहे थे। तो आइंग ना उसके विंग उसके साइकिल पे बैठ के उसके काम पे जा रही थी। वो अपने ब्लूटूथ लगा हुआ था, उसकी फ्रेंड को कॉल किया था। तो वो बोल रही थी कि तू वहाँ पे आ जा हमारे फेवरेट प्लेस पे और सब लोगों को बुलाना, हमें गांव देखने जाना है, बहुत से काम पेंडिंग हैं जो करना होगा। तो उसकी दोस्त बोलती है हाँ मैं आ रही हूँ, चिंता मत कर, मैं सब लोगों को बुला लूँगी। फिर ऐसा करके वो ना बोलती है। फिर लैंजन बोलता है कि मुझे थोड़ा सा काम है, तुम लोग रहो। तो वहाँ से ना वांग जीशुआन ना
उसे सस्पिशियस नज़र से देखती है, बोलती है कि ये ना कहाँ पे गायब हो जाता है। फिर वहाँ पे ना हमें दिखाया जाता है कि विंग के पीछे हमेशा से जब से लैंसन आया है वो ना विंग को ऑब्जर्व कर रहा है। उसे पता नहीं होता है क्यों वो विंग को ना स्टॉक करता है, विंग को ना पता चलने नहीं देता। वो बहुत दूर से स्टॉक करता है और उसकी नज़रें बहुत ही शार्प होती हैं। वो बहुत अच्छा कल्टीवेटर होता है, तो वो ना बहुत अच्छे से सब कुछ मतलब खुद को हाइड कर पाता है विंग से। विंग को शक होता है कि उसे कोई देख रहा है, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि कोई भी देख सकता है, तो ना उस पर ध्यान नहीं देती। वो ना लैंसन विंग की हर एक बात ना नोटिस करता है कि वो विंग को ना बहुत गौर से देखता है। वो ना विंग सब लोगों की मदद करती है, सब लोगों से हंस के बातें करती है सॉरी गाइस, हंस के बातें करती है, सब लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। और ये वो लैंसन नोटिस करता है, वो जब भी घर आती होती है कोई ना कोई उसकी मतलब कुछ देता है और वो खाते खाते साइकिल चलाते चलाते आती है। वो ना इससे अननॉय होता है कि क्यों उसे सब लोग इतना प्यार करते हैं, मतलब उसे ना जेलस फील होता है कि क्यों, मतलब कभी कभी वो भी सोच में लग जाता है कि मैं इसका पीछा क्यों करता हूँ, इसे इतना ऑब्जर्व क्यों करता हूँ। मतलब उसे आए हुए 7-8 दिन हो गए होते, 7-8-9 दिन हो गए होते। तो इसी बात पे ना वो मतलब जब से उसने देखा है विंग को, वो ना विंग को बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व करता है। ऐसे ऐसे करके उसका सारा दिन जाता है, वो काम करती है, घर जाती है, लैंसन भी घर जाता है, फ्रेशन अप होता है। तो उसकी मॉम आती है लैंसन के पास और बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर उसकी लैंसन बोलता है हाँ मॉम। उसकी मॉम और वो अकेले होते हैं, वहाँ पे कोई नहीं होता, सब लोग बाहर होते हैं, सब लोग मस्ती कर रहे होते हैं। तो वो ना लैंसन को बोलते हैं कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। फिर लैंसन बोलता है हाँ बोलिए। उसकी मॉम बोलती है कि मैंने तुम्हारी शादी बचपन में ही तय कर दी थी। लैंसन ना उसकी मॉम को बस घूरता रहता है, उसकी आंखों से उसे कुछ एक्सप्रेशन नहीं आ रहे होते। तो उसकी मॉम समझ जाती कि लैंसन गुस्सा हो रहा है। तो उसकी मॉम बोलती कि मैंने बचपन में ही तुम्हारी शादी किसी के साथ तय कर दी थी। फिर लैंसन की मॉम बोलती है कि वो विंग है। मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ जब वो हुई थी, जब वो 2-3 साल की थी, तब मैंने उसे देखा था और मुझे बहुत पसंद आ गई थी और मैंने उसके साथ मतलब तुम दोनों की मतलब एंगेजमेंट कर दी थी। तो लैंसन ना कुछ नहीं बोलता। तो उसकी मॉम बोलती है तुम्हें सोचने का वक्त नहीं दिया है, मैंने तुम्हें बताया है और तुम्हें उसके साथ ही शादी करनी होगी। मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ वो बात की थी, अब मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है और मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ वादा नहीं तोड़ सकता। ये बोल के वहाँ से उठ के चली जाती। लैंसन की कोई बात ही नहीं करती, बात ही नहीं सुनती, क्योंकि लैंसन कुछ भूल ही नहीं रहा होता, वो ना म्यूट हो रहा होता है। वो मतलब कुछ सोच ही नहीं पा रहा होता, उसकी मोमा के क्या बोल के गई है उसे सोचना भी नहीं आ रहा है। वो ना कुछ सोच नहीं रही थी, रो रहा था। फिर दूसरी तरफ भी घर आती है, फ्रेशन अप होती है, उसे उसकी ग्रैंड माँ खाना खिलाती है और बोलती है कमरे में जाओ, मैं तुमसे बात करूँगी, अब कमरे में फ्री रहना, मैं आ रही हूँ। फिर उसकी ग्रैंड माँ आती है और बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। फिर विंग समझ जाता है कि वो क्या बात करने वाली है। फिर बोलती हाँ बोलिए ग्रैंड माँ। फिर वो बोलती है तुम्हारी माँ ने बचपन में ही तुम्हारी शादी तय कर दी थी। फिर ये सुन के ना वो स्टंट रह जाती है, बोलती क्या। फिर वो बोलती है कि वो लड़का लैंसन है, लैंसन की मॉम और तुम्हारी मॉम बेस्ट फ्रेंड्स थी। जब तुम 2 या 3 साल की थी तब लैंसन की मॉम और तुम्हारी मॉम ने मीटअप किया था और लैंसन की मॉम को तुम बहुत पसंद आई थी और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थी, तो इसीलिए उन दोनों ने ये किया था कि वो तुम दोनों की शादी करवाएंगी।
तुम दोनों की एंगेजमेंट पहले से ही हो गई थी। फिर विंग ना कुछ कह नहीं पा रहा, तो ना उसकी मॉम की बात थी, तो उसकी मॉम नहीं रही है, उसकी मॉम की आखिरी इच्छा थी। तो वो सोचने लगती है, बोलती है कि वो ना हाँ ना कुछ कह नहीं पाती। उसकी ग्रैंड माँ बोलती इस बारे में सोचना, तुम्हारी मॉम की आखिरी इच्छा थी ये। फिर वो बोलती है कि वो कुछ नहीं बोलती। उसकी ग्रैंड माँ उसके रूम से बाहर आ जाती है। वो ना सोचने लगती है और उसका माइंड ना सिर्फ ब्लैंक हो गया था। वहाँ पे लैंजन का माइंड भी ब्लैंक हो गया था, यहाँ पे विंग का भी। तो वो दोनों ना कुछ सोच नहीं पा रहे होते। वो सोचते सोचते ना वो उन दोनों को नींद आ जाती है और सो जाते हैं, और इस बारे में वो कुछ नहीं सोच सकते। सिर्फ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, वो कुछ सोचना भी नहीं चाहते थे। तो इसीलिए ना दिन होता है। फिर वो लैंजन की फैमिली विंग के घर आती है और बोलती है कि, फिर वो ना देख के चौंक जाते हैं कि मतलब अभी अभी उसने ब्रेकफास्ट करके नींद से उठा था और सोचने वाली थी, तभी वो लैंजन की फैमिली पूरी फैमिली, उसकी दोस्त, उसकी मतलब लैंजन की फैमिली, उसके दोस्त, फ्रेंड्स, सब लोग थे। तो विंग की दादी ने उसे सब लोगों को इनवाइट किया था कि सारा दिन यहाँ पे रहने के लिए। फिर सब लोगों को ना वो बोलती है कि कहीं मत जाना, यहीं पे रहना। फिर विंग भी नहीं जाती, सब अपना काम कैंसिल करती है, सब लोगों के साथ हंसती खेलती रहती है, लेकिन वो लैंजन से दूर दूर रहती है। मतलब वैसे भी दूर रहती थी, अभी तो और दूर दूर रहती है, उसके मतलब आसपास भी नहीं भटकती। तो वो दोनों सोच ही रहे होते हैं ना, वहाँ पे ना विंग के घर पे कोई आता है, एक अंकल आते हैं जो विंग को बहुत प्यार करते हैं। ये लैंजन ने देखा था कि वो अंकल विंग को बहुत प्यार करते हैं। वो कुछ ना कुछ खाने मतलब उसके हाथ में दे ही देते थे वो जब आ रही थी। तो ना वो अंकल आते हैं, उनके हाथ में बहुत सी चीज़ें थी जो विंग के लिए वो लाए थे, क्योंकि विंग ने उन्हें बहुत मदद की थी। तो वो सब ना वो विंग के लिए ला रहे होते। वो उस पे ना उसमें से कुछ ना कुछ मतलब ऑयली सा लैंजन के कपड़ों पे गिर जाता है। वो धक्का लग जाता है तो वो उस पे गिर जाता है। वो ना बहुत माफ़ी मांग रहे होते हैं। वहाँ पे वांग जिशन आके टांग अड़ा दी थी, उस अंकल को बहुत भला बुरा कह रही थी। विंग वहाँ पे नहीं थी, वो कुछ काम के लिए अपने रूम में गई थी। वो ना बहुत भला बुरा कह रहे थे उससे, मतलब अंकल को बहुत इंसल्ट कर रही थी कि तुम चीप लोग, तुम्हें क्या पता। फिर वो सब ना ये सब बहुत कुछ बोल रही होती है। लैंजन ना कुछ नहीं बोल रहा होता है कि वो कुछ बोले। फिर आई आके बोलती है शराब। वो चिल्ला के ऊपर से बोलती है कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, भरोसे कैसे बात करते हैं। फिर वांग जिशन बोलती है तुम विलेज पीपल, तुम्हें क्या मैनेज नहीं है। फिर वो बोलती तुम्हें मैनेज नहीं है। वो ना बोलती है कि तुम्हारे कपड़ों पे गिरा है। फिर वो बोलती नहीं, ईबो के कपड़ों मतलब लैंजन के कपड़ों पे गिरा है। फिर वो ना लैंजन को देखती है। वो लैंजन पे ना बहुत गुस्सा हो गई कि तुमने कुछ उसे बोला क्यों नहीं। वो इतने बड़े बुज़ुर्ग के साथ इतनी बदतमीज़ी कर रही थी। वो ना उससे डिसअपॉइंट हो जाती है और बोलती कि इस लड़के से मैं शादी नहीं करूँगी। अपने मन में बोलती कि ये लड़का जो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, कि ये लड़की बदतमीज़ी कर रही है, तो वो ना सोच लेती है उससे शादी नहीं करेगी। ये फिर ना मैं अपनी कहानी पे ख़त्म करती हूँ। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मुझे बताइए कि आप लोगों को मेरी स्टोरीज़ पसंद आ रही है कि नहीं। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत से लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ये बहुत बुरा लगता है। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बाय बाय गाइस।